Hello, my dear friends, my dear listener। आज फिर मैं आप लोगों को कुछ अपने 40 साल पुराने अनुभव, नए पुराने हॉरर अनुभव, डरावने अनुभव सुनाता हूँ। दो तो सुनाता ही हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम लोग मेला देखने जा रहे थे अपने साथी के साथ। बाइक से जा रहे थे तो मेन रोड से खेतों तरफ मोरम्बाली रोड से करीब 19 किलोमीटर जाना पड़ता था। यहाँ वहाँ बहुत से मोड़ थे, खेत दोनों तरफ। कहीं पीपल के पेड़, कहीं आम के पेड़, कहीं कोई गांव पड़ जाता था। इस तरह जा रहे थे। एक जगह मोड़ आया तो हमारे साथी ने कहा कि यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचाई पहाड़िया, ऊंचा था खूब, करीब 20-50 एकड़ में ऊंचे एरिया था। आम का बगीचा था और सामने भी जगह बहुत लंबी चौड़ी फालतू पड़ी थी। पेड़ महुआ आम के लगे थे उस पूरे बगीचे में। बोले यहाँ से भी एक ढर्रा गया है तो शॉर्टकट है। लेकिन हमने कहा सब तो यहाँ से जा रहे हैं, मुड़ के जा रहे हैं, घूम के 1 किलोमीटर यहाँ मुड़ते हैं, फिर घूमते हैं, फिर आगे। उसने कहा हाँ, यहाँ से थोड़ा सा डरते हैं लोग। हमने कहा डरने की क्या बात है यार, चलो यहीं से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो। वहाँ से गए, कुछ नहीं देखा हमने। ढर्रा है, थोड़े एक तरफ ऊंचाई है, एक तरफ मैदान, ढलान, खेत फालतू पड़ा है। बहुत लंबा चौड़ा एरिया, आम के महुए के पेड़ लगे इस तरफ, आम का बहुत बड़े बगीचे हैं, वीरानगी बहुत ज़्यादा है। पीपल बरगद के पेड़ बड़े बड़े विशाल लगे हुए हैं और ऊंचाई पर एक बंगला नुमा घर बना था, वीरान खंडर पड़ा था। तो वहाँ से उसको देखते हुए ऐसा चले गए। वो ऊंचाई जहाँ से शुरू होती थी वहाँ से रास्ता गया था, वहाँ से चले गए और थोड़ा आगे वो रोड जुड़ गई मोरम्बाली। हमने कहा ये ठीक है यार, ये तो शॉर्टकट रास्ता है। मेला घूमे। उस मेला में 7 धार बहती है कहते हैं। जब शुरुआत होती है तो एक धार दूध की बहती है उसमें। सुबह 4 बजे गए देखने। अच्छा लंबा चौड़ा नदी का वो था एरिया, ऊपर मंदिर, पुराने मंदिर। मेला घूमते रहे। मेला घूमने के बाद वापस आए, बस स्टैंड से बाइक निकाल के, और फिर वापस आए। तो बोले अब शाम हो गई है। मुझे इला तो था 5 बज गए थे। बोले अब इस ढर्रे से नहीं चलते हैं, बीच में पड़ा वो ढर्रा,
बोले अब जहाँ से सभी लोग जा रहे हैं, पैदल, साइकिल में, बाइक में, बस भी जा रहे, सब वहीं, उस डर्रे से कोई नहीं जा रहा था। वो डर्रा करीब आधा 1 किलोमीटर का था। हमने कहा यार इतना बड़ा राउंड कौन है, यहीं से चलो जहाँ से आए। बोले ठीक है, लेकिन थोड़ा डरते हैं लोग। हमने कहा कोई डर नहीं, कुछ नहीं, अपन देखते हुए आए हैं। वो ऊंचाई पे आम और बरगद पीपल के बीच में एक कोठी बनी है वीरान सी। रास्ते में भी बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। चलो कुछ नहीं है। तो हम पीछे बैठे चले आ रहे थे बाइक में। उसी समय हमने एक बरगद का पेड़ किनारे था, उसे ढर्रा के बाजू में, और उसमें एक डगाल करीब 10 फुट ऊंचाई पर ऐसा ढर्रा को पार करे रही है। तो चलते चलते हमने देखा कि उसमें एक आदमी बैठा है और वो तलवार लिए अच्छी बड़ी है, और वो जैसे राजा महाराजा जैसी उसका पहनावा था, नीचे घाघरा जैसे और फिर नीचे सलवार जैसे, और पगड़ी बांधे। एक झलक में हमने ऐसा देखा उसको, डगाल पे बैठे, तलवार अच्छी बड़ी लिए बैठा था। ऐसा देखा, बाइक निकली, अब वो हमको एहसास हुआ, झमंग से पीछे कूदा। अरे हमने कहा यार ये तलवार गर्दन उड़ा देगा, ये पता नहीं कौन है। हम मेरी घिग्गी बंद गई। मैंने कहा, अब वो बड़े बड़े लंबे पैरों से पीछे पीछे चलता आ रहा था। बाइक तो मद्दी थी, बड़े बड़े जैसे बड़े लंबे कदमों से झम झम उसका घाघरा सा सुनाई दे रहा था। झम झम झम। मैंने कहा घुमा के मसकता ही है तलवार, मुंडी अलग। ऐसा मैं बिल्कुल ज्ञानी बैठ ही रहा, धीरे धीरे बात करता जाऊँ, अपने आप को थोड़ा सामान्य किया। वो झम 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 चला आ रहा था पीछे पीछे। हाँ, मैं थोड़ा हिम्मत मारे, मैंने कहा मसकता ही है अब तलवार। हाँ, मैं थोड़ा बात अपने आप को सामान्य बनाए रखा, बातचीत करते रहा। वो करीब 25 फीट तक झम 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 वो बिल्कुल पूरा एहसास हो रहा था। मेरे को तो लगा कि इसने देवई किया, जमांग से गर्दन अलग कर दे गए। हम बैठे बैठे फिर उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। फिर वो डर्रा भी आ गया। मैं सटपटाने हुए, मैंने मेरी तो बोलती ही बंद थी। वो डर्रा से फिर लोग भी एक दो दिखाई देने, थोड़ा अच्छा लगा। फिर आगे बढ़ते गए, बाइक चलाता रहा साथी। हमने बताया यार भाई, वहाँ तो एक आदमी बैठा था, कूदा था, अच्छी बड़ी तलवार लिए यार, बचा दिया उसने। चलो जल्दी जल्दी चलो, तेज भगाओ गाड़ी, इस एरिया से निकलो। 8 किलोमीटर और बचा था मेन रोड। तो वो तेज गाड़ी भगाता रहा, बोला कुछ नहीं बोला। वो बोले हम तो पहले बोले थे वहाँ डर
लगता है वहाँ बहुत से आदमी मर जाते हैं, पता नहीं कौन मार देता है। अरे हमने कहा चलो यार भाई, बहुत घबराने हुए। 8 किलोमीटर लग रहा था कहीं फिर से न रगेड़ता अब, लेकिन थोड़ा आदमी आ जा रहे थे, साइकिल वाले, बाइक वाले, बस वाले। बहुत कलेजा बैठ गया था, दिल डाउन हो गया था, बिल्कुल धड़कन बढ़ गई थी मेरी। फिर किसी तरह गाँव आया, वहाँ उधर हमने कहा रुको, हमने कहा बच गए अब। तो पक्की रोड आई, तब शांति मिली थोड़ा कि अब खतरे से दूर हो गए। पता नहीं कौन था, फिर रुके, चाय आय पिए, छोटी सी बजरिया थी। हमने कहा पूरी कहानी बताया, हमने कहा ऐसा ऐसा यार, वो ऐसा मैंने देखा, वो पुराने जमाने की राजा जैसी ड्रेस पहने था, पगड़ी लगाए, अच्छी बड़ी तलवार लिए था, सलवार जैसा उसका, घाघरा जैसा उसका सूट, राजाओं के ज़माने जैसा। वो कूदा है जाम जाम में, मेरे पीछे आता रहा, मैं तो पीछे बैठा था बड़े। फिर वो बोले वो वहाँ तो बहुत से लोग मारे हुए मिलते हैं, जितने भी उस रास्ता से निकलते हैं मारे हुए मिलते हैं, पता नहीं कौन मार देता है, किसी का पता ही नहीं चलता है। वहाँ सब ढूंढ मारते हैं सब, इसलिए वहाँ वो पूरा वीरान, कोई नहीं जाता वहाँ, सिर्फ रोड तक नहीं बनाई गई है, रोड को भी घुमा के बनाया गया है। अब वहाँ जो पूरे खेत एक पड़े हैं, वहाँ कोई जमींदार, पुरा अंग्रेज के ज़माने का जमींदार का एरिया है वो, तो वहाँ सब इस टाइप से होता है वो। हम कहे यार ये सब पहले बताते कि इतना डेंजर एरिया है ये, जिसको सरकार भी रोड नहीं बना पाई वहाँ, ऐसी घटनाएं घटती हैं। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से वो एक खतरनाक किसी जमींदार का वो बगीचा गीचा पूरा एरिया रहा होगा, वीरान बंजर, जिसमें बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, दुनिया भर के सब वीरान, आम ढेर सारे। वो हवेली नुमा घर था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, और का पता कितना ऊपर को दिख रहा था वो, ऐसा हुआ था। तो दोस्तों कभी कभी अगर कोई चीज़ छोड़ दी गई है तो वहाँ से जाना आना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन से चक्कर में पड़ जाओ। वो तो पता नहीं कैसे बच गए, ऊपर वाले की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों गुरुओं का आशीर्वाद रहता है, तो वहाँ से बच गए थे। फिर मेला देखने की तो लौ लगी रहती है, उस मेला का आकर्षण ही बहुत अच्छा है। 1-2 दिन बाद फिर गए, अब उस रोड से नहीं जा, घूम के जाएंगे। पक्की वाली भी एक रोड बनी थी जो उस एरिया से बिल्कुल दूर से सीधा पक्की पक्की रोड ही जाएंगे, पक्की रोड से जा रहे थे दूसरे साथी के साथ। तो वो साथी हम तो खाने पीने वाले थे, वो पीने खाने वाले थे। एक जगह दूर तक तो रात हो गई, जान निकलते ही निकलते उसने कहा सवेरे बढ़िया चलेंगे, 8 बज गए हैं। एक पहचान का मित्र था, उसके
यहाँ उसने गांव में रोका। अब हमको चैन, अब हमने कहा रात रुकना तो हमको तो नहीं सुहाता है भाई। बैठते हैं थोड़ा ऐसा करके, बैठ के वो वहाँ डट ही गया। पीने खाने की व्यवस्था, खाना ना पीना, हमने भी खाना खाया और वो तो पीने के जुगाड़ में था। रात बड़ी मुश्किल से, रात को क्या हुआ कि एक कमरा उसने दे दिया अलग थलग। तो उसका घर वो खुदाई भूत जैसे रहता था दादा, एक कमरे में दिया, बोले यहाँ रुक जाओ, सवेरा चले। उस कमरे में बैठे रहे, बातचीत होती रही, खाना पीना इस तरह 9, 10, 11 बज गए। फिर पलका में लेट गए। तो गांव के जो मकान होते हैं ऊपर एक मड़बा बना रहता है, खपरेले घर के, माने वो एक जिसमें सामान वामान दुनिया भर का रख देते हैं, घरेलू सामग्री। मड़बा माने वो खपर के छत के नीचे एक और मंजिल, ऐसा मड़बा कहते हैं उसको। अंदर बनाए रहते हैं लोग। कच्चे घरों में भी अंदर एक एक रैक, अच्छा बड़ा रैक जैसा समझ लीजिए, वो उसके नीचे पलका में लेट गए। तो वो तो भी खा के सो गया, हमको तो नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने कराटे लेने सो गया, हम लेटे रहे अंधेरे में। करीब 12-1 बजे उस मड़बे से एक औरत कूदी, झम से कूदी मेरे पलका के बाजू से। मैं दहशत खा गया। एक तो ये अलग थलग गांव के मकान बना वीराने से में, और ये भूत जैसा आदमी खुदाई है, ये कौन कूदी। वो तो खर्राटे लेके सो रहा था साथी। मैं पड़े रहा चुपचाप देखता रहा। वो झाम से कूद के ऐसा ऐसा बीच में आंगन टाइप का था, और फिर वो गेट से चली गई। हम चुपचाप पड़े रहे। अब हमका ये कौन कूद, अब हम समझे ही में नहीं आ रहा। तो और घबरा गए। नींद तो आ नहीं रही थी, पर रात भर जागता ही रहे। तो उसको उठाते रहे, अरे उठ यार भाई, उठ यार भाई, कोई औरत कूद के गई है। वो काय को तो कर्राटे लेके बंदा सो रहा था। अब हम पड़े रहे चुपचाप, यहाँ वहाँ करवट बदलते रहे। आखिर में बड़ी मुश्किल से 4 बजा, 5 थोड़ा सा दिन टाइप का हुआ। हमने हलाया उसका, हमको उठ यार तू, साले को रात भर उस नींद में दिमाग खराब हो गया। पता नहीं कहाँ चाहे जहाँ डट जाता है रुक जाता है। हाँ, वहीं मेला में कहीं रुक जाते, चले चलता। उठा, हमने कहा यार हमको रात भर नींद नहीं आई थी, हम यहाँ से फौरन भागो। बोले चाय आए तो पिला रहे, हम कहा बिल्कुल नहीं यार, तब चलो यार। जबरदस्ती वो चाय पानी भी पिया आराम से। मैं परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला वहाँ से। मेला को जल्दी, अब हमको नींद आए। बाइक में बैठे बैठे हमने कहा, हमने बताया पूरी कहानी, ऐसा ऐसा है, हमको नींद आ रही, तो बाइक रोको, हम रोड के किनारे सो जाएंगे साले को।
हमको बिल्कुल, हम कहीं गाड़ी से गिर न जाए। तुम तो रोका उसने, हम बैठ गए किनारे, लौट गए घास में रोड के किनारे। फिर हम बताते रहे, हमने कहा यार वहाँ औरत वो मड़वा से कूदी रही यार और चली गई थी बाहर। तो उसने कहा तो बाहर जाके देखे नहीं। अरे हमने कहा डर के मारे जब छुपे रहे तुम भी कह रहे बाहर जाके देखे नहीं कौन थी। बोले वो ऐसे ही मड़वा से कूदती है और बाहर जाके देखते तो वो आके एक कुआं बना है वहां कूद जाती झप से। हमने कहा ऐसा भी है? बोले हाँ, वो औरत, सर्दी हो गई है, वो औरत उसकी पत्नी थी वो दादा की। तो वो कोई नई पसंद आ गई थी। तो ये वाली औरत जो है बहुत अच्छी थी, ये कुआं में कूद के ख़त्म हो गई थी। इसके दो लड़कियां एक लड़का था, दोनों लड़कियों की शादी हो गई। एक लड़का बचा था 18-22 साल का। उसको भी वो जो नई औरत लेके आ गया था पसंद करके, उसका लड़का हुआ। तो ये पहली वाली के लड़के को भी पता नहीं कैसे मर गया। अब वो औरत बढ़िया शान से रह रही, नई औरत लाया था और ये बुढ़ा भी, ये भी मरने वाला है। इस तरह से पूरा घर मकान और खेत खलिहान सब उस औरत ने अपने हैंड ओवर कर लिए। बच्चे, पुरानी पत्नी जो वो कूदी थी वो ऐसे ही वो मड़बा से उनको परेशान करती है। वो कूद काट के सब तहस नहस किए रहती है, चाहे जहाँ बिल्कुल खूंखार है उनके लिए, बाकी किसी और के लिए नहीं है। वो किसी को परेशान नहीं करती है, न लगती हकती है, बस उससे डराव वराव नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से पूरा घर बर्बाद हो गया है वो नई औरत के चक्कर में। नई औरत पसंद आ गई थी तो इसने न जाने इसी ने खुदा दिया कुएं में कि वो अपने मन से कूद गई, जैसा भी हो। फिर दूसरी वाली से फौरन शादी कर लिया, जैसे ये कूदी 6 ही महीने में शादी कर लिया था। तो उसका लड़का हुआ। तो अब इसके 2 बच्ची और लड़का जो था, तो बच्चियों की तो शादी आदि हो गई। लड़का जो था वो 20-22 साल का, वो ख़त्म हो गया। माने वारिस इसका ओरिजिनल, पहली पत्नी का वारिस भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। दूसरी वाली ने पूरा हैंड ओवर कर लिया और ये टोकरा भी अब मरने के कगार में है। सारी ख़त्म, मकान ज़मीन सब उसने हैंड ओवर कर लिया। ये कहानी थी। तो दोस्तों ऐसे अनुभव है, संसार सागर है। सुनते रहिए हॉरर गुड्डा दिलेरी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काम क्रोध मोह लोभ इन सब चीज़ों में पढ़ के आदमी अपने पूरा घर बर्बाद कर लेता है, बीवी बच्चों को, जमीन जायदाद घर परिवार सब बर्बाद कर लेता। थोड़ी सी गलती के पीछे थोड़ा सा बहक जाने की मन के चक्कर में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मेरे बिल्कुल ओरिजिनल अनुभव, मैं तो सिंपल भाषा में बताता हूँ कि स्टैंडर्ड भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, न कोई स्टैंडर्ड ऐप, साधारण रूप से बताता हूँ जिसको मैंने खुद महसूस किया है। और भी बताऊँगा, ठीक है। नमस्कार।